दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी आपका हाल ही में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आपकी क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई थी और इस वैकेंसी का एग्ज़ाम आपका हुआ था अभी 23 अक्टूबर को। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था दोस्तों, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि चंडीगढ़ यूटी में स्थित है, उसकी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। और उसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अभी आपका हरियाणा में जो क्लर्क की आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं, और इस वैकेंसी का क्लर्क की वैकेंसी का एग्ज़ाम जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में क्लर्क की वैकेंसी है, इस वैकेंसी का एग्ज़ाम आपका अभी इस महीने नवंबर में 22 से 24 नवंबर के बीच में होने जा रहा है। पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि दोस्तों यह जो एग्ज़ाम होने जा रहा है यह आपका एग्ज़ाम इस चंडीगढ़ में आपका एग्ज़ाम हुआ था जो क्लर्क का, इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको कुछ की पॉइंट, आपको कुछ टिप्स इस एग्ज़ाम से आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको यह पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न इसमें जो आपका हरियाणा क्लर्क का एग्ज़ाम है इसमें होने जा रहा है, इसमें क्या आने वाला है, क्योंकि वही बोर्ड और वही रिक्रूटमेंट कमेटी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आपका करंट अफेयर का किस मंथ तक का आपको रेडी करना है। एक कैंडिडेट की जो है आंसर की जो है क्वेश्चन पेपर की संपूर्ण कॉपी है, इसमें आपको लेटर भी मिलेगा, एस्से भी मिलेगा, ट्रांसलेशन भी मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको जो क्वेश्चन पेपर आपका हरियाणा में होने जा रहा है क्लर्क का, उसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की कॉपी को, जो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम की है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसका आपको एग्जाम पैटर्न मैं पहले ही बता देता हूँ। इसमें जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और इंग्लिश ओनली 2 सब्जेक्ट से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और इसका सिलेबस भी यही रहा है। और हरियाणा में जो क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई हैं इसका सिलेबस भी यही है। तो इसमें जीएस के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं इंग्लिश के जो ग्रामर पोर्शन होगा उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 30 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें आपकी ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी भी दी जाएगी जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेटर आपको राइट करना है, साथ में प्रीसाइज यानी कि बड़ा पैराग्राफ को छोटे रूप में आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो अगर आप हरियाणा में क्लर्क की वैकेंसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम ट्रांसलेशन में बात करेंगे आपको कितने वर्ड टाइप करने हैं और कैसे आपको ट्रांसलेशन जो है इसमें लिखनी है। चलिए दोस्तों वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जनरल नॉलेज के आपको सेक्शन दिया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द 10th यूरोपियन यूनियन इंडिया ह्यूमन राइट्स डायलॉग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 जुलाई 2022 इन विच सिटी। जो यह यूरोपियन यूनियन की जो ह्यूमन राइट का जो है डायलॉग हुआ था ये किस सिटी में आपका हुआ था? तो यह इसका आंसर सही है आपका न्यू दिल्ली में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यह पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो आप बारी बारी नोट डाउन करते जाइएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर रहने वाला है आर्टिकल 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचंता शरथ कमल एंड पोलामी घटक आर फेमस प्लेयर एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट। अचंता शरथ कमल और पोलामी घटक किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है टेबल टेनिस से। जाता जतिन, बखा बखेन एंड पनवारिया आर ट्राइबल डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट इन इंडिया। ये जो ट्राइबल डांस है, ये जो डांस के 3 नाम आपको दिए हैं, इनका संबंध इस राज्य की अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो इनका संबंध है बिहार राज्य की अनुसूचित जनजाति से। आप नोट डाउन करते जाइएगा। यहाँ पर ट्राइबल अफेयर से एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। पलन 1000 नेशनल कैंपेन लॉन्च्ड इन अगस्त 2022 by the Government of India is aligned with the mission of RBSK, the full form of RBSK। जो आपका पालन मिशन है जिसमें 1000 नेशनल कैंपेन है, वह आपका लॉन्च किया गया है अगस्त 2022 में हमारे भारत सरकार के द्वारा। और इसमें यह आपका इसके साथ में राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ में इसका अलाइन है। तो इसकी फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। पीछे जुलाई का करंट अफेयर पूछा गया था, अभी अगस्त का करंट अफेयर पूछा गया है। और आपका यह एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 23 को यह एग्ज़ाम था, यानी कि अगस्त तक की आपकी करंट यहाँ पर आपको देखने को मिल चुकी है। आप करंट का भी नोट डाउन करते जाइएगा किस किस मंथ की यहाँ पर पूछी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सिफेरॉल इन द ह्यूमन डाइट।
ह्यूमन डाइट में कैल्सीफेरॉल की डेफिशिएंसी कमी के कारण आपका कौन सा यहाँ पर जो है डिजीज होता है, तो यह आपका होता है रिकेट्स। विच डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th century AD बाय द ग्रेट विश्वनाथ संत एंड रिफॉर्मर Mahapurusha Shankaradeva as a powerful medium for the propagation of the वैष्णव फेथ। वैष्णव धर्म को फैलाने में कौन सा डांस फेस्टिवल ने अहम योगदान यहाँ पर दिया है, तो इसका नाम है सत्रिया। डैश वाइब्रेशन सिंड्रोम इज ए साइन ऑफ सेल फोन डिपेंडेंसी। इट हैपन्स व्हेन वी हैव द सेंसेशन दैट आवर सेल फोन इज वाइब्रेटिंग इन आवर पॉकेट इवन दो इट एक्चुअली इज नॉट, तो इसका आंसर है आपका फैंटम। एज ऑफ 30 अप्रैल 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में आपकी 30 अप्रैल को इंडिया की क्या रैंक रही है, तो इंडिया की रैंक रही है 3rd। देखिए यहाँ पर आपको अप्रैल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको अप्रैल तक यहाँ पर करंट अफेयर जरूर कवर करनी है। हरिकेन कैन नॉट फॉर्म विद इन डैश डिग्री लेटीट्यूड ऑफ द इक्वेटर। जो हरिकेन आपका तूफान होता है वह किस डिग्री लेटीट्यूड में यह आता नहीं है 5। मोबाइल फोन्स आर लो पावर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर्स ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी बिटवीन 450 एंड 2700 मेगाहर्ट्ज विद पीक पावर्स इन द रेंज ऑफ 0-1 2। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। नॉर्मल बच्चा यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। 14 जुलाई 2022 The first I2U2 Leader Summit was organized in virtual mode, the full form of I2U2। यानी कि यह I2U2 की जो लीडर समिट की जो यह सम्मेलन हुआ था जो 14 जुलाई को हुआ था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। द नीलकणी सेंटर एट AI for भारत was established by the dash to advance the state of Indian language technology and make a positive social impact। तो इसका आंसर है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में नीलकणी सेंटर AI फॉर भारत आपका एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। विच इंडियन रेसलर अमंग दी फॉलोइंग डिड नॉट विन ए गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। 2022 में जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उन कॉमनवेल्थ गेम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, तो यह नहीं का नाम आता है, तो यहाँ पर दीपक नेहरा ने यह गोल्ड मेडल नहीं जीता है। द लेंथ ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ अबाउट। मोहनजोदड़ो के जो आपके स्नान गृह थे उनकी लेंथ कितनी है, तो इनकी लेंथ ये आपसे पूछी गई है 39 उनकी लेंथ है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बट आप ये सोच के देखिए कि कितना डीपली आपसे यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाहर से ऊपर से टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन की गहराई में आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका आर्टिकल है 124 आर्टिकल 2 अंडर द यूनियन बजट 2022-23। देखिए बजट में यानी कि फरवरी तक आपका करंट अफेयर का पूछा हुआ है, तो मैं यही सलाह दूंगा अभी जो आपका हरियाणा कोर्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है उन साथियों को इस साल के जितने भी मंथ हैं जनवरी से लेकर आपका एटलीस्ट सितंबर तक आपको जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन इसमें चंडीगढ़ के पेपर में, कोर्ट कलरक के पेपर में आपसे पूछे गए थे। अंडर द यूनियन बजट 2022-23 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एन इंक्रीज आउटले ऑफ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में आपके बजट को कितने से कितने बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में आपका 68,000 करोड़ रुपए का जो बजट यहाँ पर इंक्रीज किया गया है। विच अमंग द फॉलोइंग लाइज इन द कुइपर बेल्ट। आंसर है आपका प्लूटो। कौन सा ऐसा छोटा ग्रह है जो कि आपका कुइपर बेल्ट में आपका स्थित है, तो यह प्लूटो ग्रह है, जिसको बोने ग्रह की यहाँ पर लिस्ट के द्वारा इसको कैटेगराइज किया गया है। व्हाट इज द थीम और टैगलाइन ऑफ द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 27 सितंबर 2022 टू 10 अक्टूबर 2022।
नेशनल गेम जो आपके अभी हुए हैं हमारे भारत देश में 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, उसकी टैगलाइन, उसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। हुज नेम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इनमें से किस सिंगर का नाम ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है? तो इनका नाम है पुरंदरा दास। द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट विच लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ विडोज वाज पास्ड इन विच ईयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जो विधवा पुनर्विवाह का एक्ट है वह कब पारित किया गया था विधवा पुनर्विवाह को स्थापित करने के लिए? तो इसका पारित किया गया था 1856 में। विच फ्रीडम फाइटर अमंग द फॉलोइंग वाज द की पर्सन इन्वॉल्व इन द रामपा रेवोल्यूशन ऑफ 1922। कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं जो रामपा रेवोल्यूशन 1922 में जो आंदोलन हुआ था उसके मेन लीड सदस्य थे? तो इनका नाम था अलूरी सीतारामा राजू। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों जो आपने कभी किसी बुक्स में यहाँ पर नहीं पढ़े होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की वोकल फॉर्म क्या है? तो यह है दादरा। इन विच वी ईयर वाज वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया। वैट का आपका कब स्थापित किया गया था इंडिया में? तो इसको स्थापित किया गया था 2005 में। ऑन 21 अप्रैल 2022 डैश एंड यूनिसेफ इंडिया साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद ए फोकस ऑन चिल्ड्रन। तो यह इन्होंने सहयोग के साथ किया था, नीति आयोग के सहयोग के साथ में इस कैंपेन को चलाया था। 26 क्वेश्चन है हमारा। बिफोर 1991 इंपोर्ट्स टू इंडिया वर रेगुलेटेड बाय ए पॉजिटिव लिस्ट ऑफ फ्रीली इंपोर्टेबल आइटम फ्रॉम डैश ऑनवर्ड द लिस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय ए लिमिटेड नेगेटिव लिस्ट। तो इसका आंसर है आपका 1992। द रिमेन्स ऑफ भारत स्तूपा which is known to build 3rd century BC are preserved in museum located in which city। जो भारत स्तूप है इसका एक म्यूजियम बनाया गया है, यह किस शहर किस सिटी में स्थित है? तो यह स्थित है आपका कोलकाता में। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज एनएक्टेड रिप्लेसिंग द FERA। द FERA फुल फॉर्म, आपकी FERA की फुल फॉर्म यहाँ से पूछी गई है। तो FERA की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिजर्व अगेंस्ट द बैंक्स टोटल डिपॉजिट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं जो बैंक अपने पास रखता है नकद प्राप्ति के रूप में? तो उसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में। गुरप्रीत सिंह वाज कन्फर्म्ड विद द टॉप गोल स्कोरर अवार्ड एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022। हाउ मैनी गोल्स डिड ही स्कोर इन दी टूर्नामेंट? तो इनके द्वारा टूर्नामेंट में स्कोर किया गया था 8 का। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली वाज कन्फर्म विद द अर्जुन अवार्ड। विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड कब दिया गया था? 2013 में। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोर्बिटोल विच इज यूज टू ए शुगर सब्सटीट्यूट बाय डायबिटीज। डायबिटीज में यूज होने वाला सोर्बिटोल का केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका केमिकल फार्मूला है 6C6H14 और O6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड ऑन 4 दिसंबर 1829 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। 1829 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो यह पास किया गया था बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट। ऑन 7 मार्च 2022 द डैश इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ launch a landmark campaign Kanya Shiksha Pravesh Utsav to bring back out of school adolescent girls in India to the formal education or skilling system। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसको मुहिम को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ के द्वारा 7 मार्च 2020 को चलाया गया था। आपको 7 मार्च तक की देखिए करंट अफेयर पूछी गई हैं, तो इसलिए मैं यही बोल रहा था कि इस साल की पूरी करंट अफेयर आपको करके जानी होगी। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑन फील्ड प्लेयर इन गेम ऑफ बास्केटबॉल। बेसबॉल में आपको नंबर ऑफ प्लेयर मिलते हैं,
तो इनकी संख्या है 9। गम ब्लीडिंग एंड स्कर्वी आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। विटामिन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायो में विटामिन से का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। गम ब्लीडिंग यानी कि खून का थक्का जम जाना किस विटामिन की कमी से जमता है, तो इसका नाम है विटामिन सी। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज। तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन पास। से आपकी यह रेखा गुजरती है आंध्र प्रदेश। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है आपकी झारखंड से। 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। 338 आर्टिकल आपका किस कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, तो इसका संबंध है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से। नॉइस अबो डैश डेसिबल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम मे स्टार्ट टू डैमेज योर हियरिंग। किस डेसिबल से ऊपर की आवाज़ आपके कान के पर्दे को ख़त्म कर सकती है या फिर आपका सुनने की क्षमता को कम कर सकती है, तो यह है 70 डेसिबल से ऊपर के आपकी ध्वनि की। इन अगस्त 2022 इसरो लॉन्च ए वर्चुअल म्यूजियम कॉल्ड डैश मेकिंग ए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू इंटरेक्ट विद इसरो। इसरो के मिशन से रिलेटेड करने के लिए इसरो के द्वारा एक वर्चुअल म्यूजियम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है जिसको बोला गया है स्पार्क। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड मेल कार्टा द सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग साउथ इंडियन रेंजेस इन 17th सेंचुरी एडी। तो यह नाम है वेनकटा मक्खी। विच कंट्री वोन द सिल्वर मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन अगस्त 2022। तो अर्मेनिया के द्वारा इस सिल्वर मेडल को यहाँ पर चेस ओलंपियाड को जीता गया है। विच 5-year प्लान इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन द हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थापित थी, तो यह पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका कार्यकाल 1951 से 1956 रहा था। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर की अप्रोक्सीमेट लेंथ आपकी पूछी गई है, तो यह है 6800 किलोमीटर। विच स्तूपा अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस फॉर वेयर बुद्धा प्रोक्लेम्ड इज फेथ। बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी, उसका नाम था धमेक स्तूपा। धमेक स्तूपा उस जगह का नाम था। इन द 6th 5-year प्लान आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी में आपको जितनी भी जो रेखाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को, उनसे संबंधित टॉपिक्स को तैयार करना है। वहीं आपको जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सभी पढ़नी है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको हाईलाइट जरूर करना है। 6वीं जो 5 पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें ग्रोथ टारगेट जो 5.2% रखा गया था, मगर इसको अचीव किया गया था कितना, तो यह आपसे पूछा गया है। तो यह अचीव हुआ था 5.7%। यानी कि ग्रोथ टारगेट का जितना टारगेट किया गया था उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली। एज पर द यूनियन बजट 2022-23 हाउ मच एडिशनल क्रेडिट विल बी फैसिलिटेटेड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज CGTMSE। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए आपका यूनियन बजट में कितने करोड़ की यहाँ पर आपको जगह दी गई है, तो यह अमाउंट रही है आपकी 2 लाख करोड़। व्हेन वाज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। यह पास हुआ था आपका 1951 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आपका कब पास हुआ था, 1951 में। तो दोस्तों यह 50 क्वेश्चन आपके जीएस के यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की। इंग्लिश में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पार्ट की, जो कि एसे, लेटर, प्रीसिज और आपका ट्रांसलेशन रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका PQRS से संबंधित था। इसमें आपको PQRS अरेंज करनी थी। तो इसमें बताने का दोस्तों मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सिंपल आपको PQRS दिया जाएगा और यही ज़रूरी नहीं कि यही दिया गया हो, आपको बस PQRS आपको ऐड करने आने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन भी आपका PQRS से संबंधित था। तो 2 क्वेश्चन आपको PQRS से संबंधित मिलने जा रहे हैं। एक इडियम फ्रेज का क्वेश्चन पूछा गया था कि आउट ऑफ क्वेश्चन का इडियम फ्रेज क्या है, समथिंग इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल चीज़ हो। सेकंड इडियम फ्रेज पूछा गया है ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी।
एल्बो रूम का मतलब होता है फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। तो इडियम फ्रेज के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों 3। 2 PQRS से 3 इडियम फ्रेज आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको 4 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो सही सेंटेंस है, ग्रामेटिकल करेक्ट है, वही आपको यहाँ पर टिक करना है। तो यह क्वेश्चन था, डिसिप्लिन इम्प्लाइज एडियरेंस टू ए सेट ऑफ रूल्स आइदर सेल्फ फॉर्मुलेटेड और प्रेस्क्राइब्ड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही दिए मिलेंगे और आपको ग्रामेटिकल के अनुसार, ग्रामर के अनुसार सही बताने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थर्ड मिल गया। तो 3 क्वेश्चन है आपको ऐसे दिए जाएंगे जो आपको ग्रामेटिकल बताने हैं कि कौन सा इनमें से सही है। आप अपना पेन पेपर लेके बैठे होंगे आई होप, और आपको नोट डाउन करते रहना है। एंटोनियम आपसे पूछा गया था रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है? तो रेडिक्यूल का एंटोनियम होगा फ्लैटर। एंटोनियम सेरेन का आपसे पूछा गया था। सेरेन का मतलब होता है शांत, यानी कि शांति प्रिय इंसान। इसका एंटोनियम पूछा गया था, इसका मतलब इसका हो गया एगिटेटेड, यानी कि गुस्से वाला। तीसरा एंटोनियम आपसे पूछा गया है मेलिशियस। मेलिशियस मतलब होता है हार्मफुल। बेनिवोलेंट होता है उदार या दूसरे के ऊपर कृपा दर्शाने वाला। फोर्थ क्वेश्चन आपका एंटोनियम से ही पूछा गया था पेनरी। पेनरी का आपका एंटोनियम हो गया एफ्लुएंस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एंटोनियम से, और अभी सिनोनिम स्टार्ट हो रहे हैं। लिम्प्ट का आपको एंटोनियम सिनोनिम पूछा गया है। लिम्प्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट, यानी कि स्पष्ट। विक्टोरियस का आपका एडियम फ्रेज पूछा गया था। विक्टोरियस का होता है अनडिफिटेड, यानी कि जिसे हराया नहीं जा सकता। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध का हो गया सैडी। कोविटियस, कोविटियस का हो गया एवेरिशियस। और एडुलेशन, एडुलेशन का होता है कमेंडेशन। यानी कि 4 एंटोनियम और 4 सिनोनियम आपसे पूछे गए हैं। एज ए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। एज ए चाइल्ड आई हैड लिटिल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो एप्टीट्यूड के साथ में हमेशा फॉर लगता है, तो इसका होगा फॉर स्पोर्ट्स। ही वॉज बेनिश्ड खालिस्तान द किंगडम वेन ही रेबेल्ड अगेंस्ट द लॉ। जब उसने कानून का उल्लंघन कर दिया गया तो उसको किंगडम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा प्रीपोजिशन फ्रॉम का। तो आपसे द पाथ टू प्रोग्रेस इज बी सेट। बी सेट का मतलब होता है जो प्रोग्रेस का जो रास्ता होता है वह शामिल होता है कठिनाइयों से, ऑब्स्टेकल से। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन होगा विद का। सो दोस्तों यहाँ पर आपके प्रीपोजिशन से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो मैंने बारी बारी आपको बताया, ये आपको नोट डाउन करके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको वर्क करना है। अब बात कर लेते हैं हम सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव पार्ट में क्या पूछा गया था? देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव पार्ट में यहाँ पर साफ साफ दे रखा था, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। जो आपको 4 टॉपिक यहाँ पर दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक को चूज करके एसे राइट करना है। और उसकी वर्ड लिमिट भी आपको दी गई है, तो 150 वर्ड लिमिट दी गई है। 150 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इतनी ही लाइन करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, अगर यह लाइन पूरी हो जाती और हाफ और हो जाता है, यानी कि 8 या 8 से ज़्यादा लाइन आपको यहाँ पर करनी है, उसमें आपका 150 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। लाइफ इन ए कॉलेज हॉस्टल, द लाइफ दैट आई ड्रीम अबाउट, और मैनेजिंग नेचुरल डिजास्टर्स, एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। तो यहाँ पर आपको ऐसा बात नहीं है कि टफ ही ऐसे दिए होंगे, ईजी आपको ऐसे दिए गए थे। इसके साथ से आपको 8 लाइन दी हैं। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव पार्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा यह बिल्कुल भी नहीं बताया गया था एडमिट कार्ड जारी करते टाइम पे कि भाई हम टाइपिंग जो है आपकी कीबोर्ड पर करवाएंगे, और कीबोर्ड टू आपको स्क्रीन के ऊपर आपको देखकर जो है ऐसे लेटर और प्रिसाइज आपको टाइप करके लिखना होगा। सभी बच्चे यह सोच रहे थे कि हो सकता है कि 70 नंबर का जो पेपर है वह हो सकता है कंप्यूटर में हो, और जो बाकी का 30 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपको पेपर और पेन पर होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। आपका एग्ज़ाम पूर्णतः ऑनलाइन यहाँ पर रहा है। जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो आपको कीबोर्ड में टाइप करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इस कैंडिडेट के द्वारा यह ऐसे यहाँ पर राइट किया गया है। वही लेटर आपको दिया जाएगा, राइट ए लेटर टू योर मैनेजर टू चेंज योर सीट इन द ऑफिस गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दी चेंज। और सेकंड लेटर था आपका, राइट ए लेटर टू योर कज़न एडवाइजिंग हिम टू टेक एक्टिव पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ अपार्ट फ्रॉम
कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन स्टडीज़। तो आपको एक लेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको लेटर कैसे राइट करना है वो आप बुक से अच्छे से दे सकते हैं। प्रीसीज के बारे में बात करें तो आपको प्रीसीज लिखना है 1/3 नंबर्स का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइन अगर आपको दी गई हैं और इतने वर्ड दिए गए हैं तो इसका 1/3 लिखना है, यानी कि 100 से 150 वर्ड के आसपास आपको प्रीसाइज, ये नहीं कि आपको एग्जैक्टली कॉपी कर देना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू में देना है कि आपको इस प्रीसाइज को पढ़ के क्या समझ में आया है। आप गलत सलत जैसा भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा है जो है इतना वेल एजुकेटेड नहीं मिलेगा कि वो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगी कोई बात नहीं है। बट आपको अगर ये कॉपी कर दिया ना बिल्कुल, तो प्रीसीज में आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, आपको क्या इसको पढ़ के क्या समझ में आया, और अपनी लैंग्वेज को आप जोड़ जोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा नंबर, आपको श्योर ही मिलेगा। बट आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है, यहाँ से कीवर्ड उठाकर आपको अपनी भाषा में बताना है कि मेरे को इस प्रीसीज में क्या समझ में आया। ट्रांसलेशन का बात करें तो ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको यह दी गई थी। ट्रांसलेशन मैंने पढ़ के देखी है, बहुत ही टफ थी ट्रांसलेशन यहाँ पर दोस्तों। बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम ट्रांसलेशन में लगा है। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्यों के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षक के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि हिंदी का बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से यहाँ पर वो प्रयोग किया गया है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जिनकी इंग्लिश बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो दोस्तों ये संपूर्ण आपका जो है एग्ज़ाम एनालिसिस था आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो कल का एग्ज़ाम हुआ था उसका। अगर आपका कुछ क्यूरीज रह जाती हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।